इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, खुशियां हमारी जिंदगी में हमेशा बनी रहें, इसके लिए हम कितनी कोशिशें क्यों ना कर ले, लेकिन कई बार अपनी खुशी की धुन में हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो खुद हमारी खुशियों पर ब्रेक लगा सकती है। इन्हीं गलतियों से बचाने, रोज आपके दिन को खुशियों भरा बनाने के लिए हम लेकर के आए हैं आपका अपना प्रोग्राम गुड लक टिप्स। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। दर्शकों, कई बार सब अच्छा होते हुए भी अचानक से स्वास्थ्य का खराब हो जाना, बनते काम बिगड़ जाना, धन हानि होना, ये सब निर्भर होता है आपके ग्रहों पर। आज आपके सितारों को कैसे बनाएं आपके अनुकूल और क्या कहता है आज का आपका राशिफल, यही बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ आसान से उपायों के साथ। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं पंडित जी से कोई सवाल का जवाब या आप उनसे चाहते हैं गुड लक टिप्स, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और आप तो जानते हैं कि कॉल करने के साथ साथ आपको बस हमें बताना है आपका नाम, आपके जन्म की तारीख, जन्म का समय और साथ के साथ जन्म का स्थान भी। तो फिर देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और करिए हमें कॉल। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं आपके सितारों की हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि आज के दिन कैसी रहेगी आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे आपके डिप्रेशन को दूर करने वाला एक पावरफुल मंत्र। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। धन का लाभ होने का पूरा योग है। नौकरी पेशा जो हमारे दर्शक हैं उनको आज तनाव से बचना है। निवेश आज सोच समझ कर करना है और ध्यान रखें आज आपको अपने काम में झूठ का उपयोग नहीं करना है। आज के दिन की सफलता के लिए 2 रुपये का सिक्का हल्दी में रंगकर अपनी पॉकेट में रखें। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको बिजनेस और कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा व्यस्त रहना पड़ सकता है। नए कारोबार की रूपरेखा बनेगी। व्यापार में नई ऊंचाइयां प्राप्त हो सकती हैं। सेहत को लेकर आज आप थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यात्रा का योग बनेगा। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करके दिन की शुरुआत करें। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कैरियर के मामलों में प्रगति के रास्ते खुलने लगेंगे। अधिकारियों से संबंध ठीक रहेंगे। पैसों से जुड़े मामलों में सोच समझकर फैसला लें। देनदार आज आपको धोखा दे सकते हैं। व्यापार में विवादों का निपटारा होगा और लाभ भी निश्चित तौर पे होगा। कार्यस्थल पर वातावरण पक्ष का रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए केसर का तिलक लगाकर घर से निकले। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके दिन में खुशियां बनी रहें, तो आपको अपनानी है बस ये आसान सी टिप्स। आगे की राशियों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी कॉलर जुड़ चुके हैं। ज्ञानचंद जी अपने बेटे सुरेंद्र के लिए पूछना चाहते हैं। 26/4/94 जन्म तारीख है और सुबह के 11:30 का इनका जन्म है भरतपुर का। ज्ञानचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप पंडित जी से अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो जी। हेलो, हाँ जी। हाँ, मेरा बेटा सुरेंद्र गर्ग है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 26/4/1984 सुबह के 11:30 बजे। जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरा सवाल ये है कि वो बच्चा सही कमा रहा है, एक तो उसका मन चंचल रहता है और दूसरे मैं ये सोचता हूँ कि उसकी शादी कर दूँ, लेकिन शादी में व्यवधान आ रहे हैं। इसलिए मैं उसके शादी के बारे में जानना चाहता हूँ। ये आपने जिस बच्चे की जन्म कुंडली भेजी है, इसके ग्रह बहुत अच्छे हैं।
दसम भाव में सूर्य बुध बैठे हुए और सूर्य उच्च का होकर बैठा है। मन के घर में, सुख के घर में शनि उच्च का होकर बैठा है। दाम्पत्य घर का जो मालिक है, विवाह के घर का जो स्वामी है, वो शनि उच्च का होकर बैठा है। मंगल स्वग्रही होकर बैठा है। शुक्र जन्म कुंडली में उच्च का होकर बैठा है। बहुत ही उत्तम कोटि की जन्म पत्री है। लेकिन अभी फिलहाल इस बच्चे को शनि की महादशा और चंद्रमा का अंतर चल रहा है। जब शनि में चंद्रमा आता है तो विष योग बन जाता है, जिसके कारण कहीं न कहीं इसके विवाह सुख में कमी हो जाती है, या तो विवाह होता नहीं, और अगर विवाह हो जाता है तो उस सुख में कमी आ जाती है। ये जो नेगेटिव पीरियड है इसका ख़त्म होगा जुलाई 2015 में। उसके पश्चात जो इसका जो समय होगा, यानी अभी 8-9 महीने की जो समस्या है वो और बरकरार रह सकती है। तत्पश्चात का जो समय है इस बच्चे का गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। जितनी भी समस्याएं, उन सभी समस्याओं से इसको मुक्ति मिलेगी। कुंडली बहुत अच्छी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक शनि का छल्ला आता है, लोहे का छल्ला, मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन इस बच्चे को धारण करवा दीजिए और बोलिए नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करें, सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। तो ज्ञानचंद जी, बस थोड़ी सी परेशानियां हैं जो आपको पंडित जी के दिए हुए गुड लक टिप्स दिए हैं, आप उनसे सारी परेशानियां दूर कर सकते हैं। पंडित जी, हमारे अगले कॉलर विक्रांत हैं। इनकी जन्म तारीख है 4/1/85 और दोपहर का 12:56 का इनका जन्म है, सांभर का। विक्रांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप पंडित जी से अपना सवाल कर सकते हैं। पंडित जी, मुझे काफी सारी परेशानियां आ रही हैं अपने जॉब में। मैं अभी, क्या मेरा जॉब चेंज हो सकता है क्या? देखिए, 18 साल की राहु की महादशा आपको चल रही है, जो फरवरी 2015 में ख़त्म होगी। काल सर्प दोष आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है, उसके साथ में चंद्रमा बैठ गया, तो ग्रहण योग ये बन चुका है। और 18 साल की राहु की महादशा खत्म होने वाली है 15 फरवरी 2015 को। तत्पश्चात का जो आपका समय है, गुरु की महादशा 16 साल की शुरू होगी। वो आपकी ज़िंदगी का सर्वश्रेष्ठ समय होगा। वॉट एवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, जो भी समस्याएं आप अभी तक भुगत रहे हैं, उन सभी समस्याओं का आपको समाधान मिलेगा। नौकरी में निश्चित तौर पे परिवर्तन होगा। आने वाला जो समय है आपकी ज़िंदगी का 16 साल का जो समय 2015 फरवरी से शुरू होगा, वो निश्चित तौर पे आपके लिए एक नया मोड़ लेके आने वाला है। ज़िंदगी के अंदर सभी समस्याओं से मुक्ति देगा। नियमित रूप से आपको हनुमान जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। पास में कोई यदि भैरव जी का स्थान हो, मंदिर हो, तो वहाँ पे रविवार को दर्शन करें। एक दाल की कचौरी, उस पर थोड़ा सा दही और 3 इमरती कंगन जिसको बोलते हैं, वो रविवार के दिन भैरव जी के मंदिर में चढ़ाएं। भैरव चालीसा का पाठ करें। निश्चित तौर पर ये राहु से संबंधित जो आपको समस्याएं हैं, उन समस्याओं में थोड़ी सी आपको राहत मिलने लगेगी और अगला वर्ष आपके लिए उत्तम है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो विक्रांत जी, आपको भी मिल गए हैं गुड लक टिप्स। पंडित जी, हमारे अगले कॉलर पुनीत जी हैं, अपने बेटे कार्तिकेय के लिए पूछना चाहते हैं। 5/5/2003 जन्म तारीख है और रात के 9:50 का इनका जन्म है, जयपुर का। पुनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप पंडित जी से अपना सवाल कर सकते हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्ते। पंडित जी, पहला सवाल ये बच्चा भविष्य है, ये बच्चों को जब हम लॉकेट करते हैं और जब वो सुबह अपने टॉयलेट वगैरह जाते हैं तो क्या करना चाहिए? क्योंकि जब तक वो टॉयलेट में भी उनके लॉकेट वगैरह डाला रहता है भगवान का, तो उनको कभी डाउट होता है, तो क्या करना चाहिए उसके लिए? देखिए, वैसे इस बच्चे की पहले जन्म कुंडली की अगर बात कर लेते हैं, देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति इसके भाग्य स्थान में उच्च का होकर बैठा हुआ है। बहुत भाग्यशाली बच्चा, और कहते हैं ज़िंदगी में भाग्य अच्छा तो सब कुछ अच्छा। कहीं ना कहीं राहु की जो 18 साल की महादशा इस बच्चे को चल रही है, वो थोड़ा सा अभी नेगेटिव टाइम है, पर अभी तो बहुत छोटा बच्चा है। आने वाला समय निश्चित तौर पे अच्छा। शनि चंद्रमा का विषय योग इसकी जन्म कुंडली में बना हुआ है। सिर की चोट से हमेशा इस बच्चे को बचाइएगा। साल में एक बार इस बच्चे के वजन के बराबर गुड़ का दान अवश्य करिए। गौशाला में जाके गायों को अपने हाथ से खिलाइए। निश्चित तौर पे इस बच्चे का जो स्वास्थ्य है वो उत्तम कोटि का बना रहेगा। किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना इस बच्चे को नहीं करना पड़ेगा। रही बात ये लॉकेट पहनने की, देखिए 2 चीज़ें होती हैं। वैसे तो हम ये कहते हैं कि रात्रि के समय जो भी आपने गले में लॉकेट पहन रखा है उसको उतार देना चाहिए। तत्पश्चात में सुबह स्नान आदि करके पूजा वूजा से निवृत्त होने के पश्चात में पुनः लॉकेट को धारण कर लेना चाहिए। कि निश्चित तौर पे जब आप टॉयलेट वगैरह जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं वहाँ की जो नेगेटिविटी होती है, वो जो अशुद्धता होती है, उसका असर तो होता ही है।
इसलिए कोशिश करें कि जो लॉकेट वगैरह हैं वो रात्रि को उतार दें और सुबह प्रातः स्नान के पश्चात में पुनः उसको धारण कर लें। तो चलिए इन गुड लक टिप्स के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ है खास कर्क, सिंह और कन्या राशि में आपके लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कार्य क्षेत्र में सहयोग मिलेगा। आज आपकी आय जो है वो सामान्य रहेगी। मकान, भूमि संबंधी कार्य बनेंगे। कोर्ट संबंधित मामलों में सफलता मिल सकती है। अटका हुआ धन आज आपको प्राप्त हो सकता है। कारोबार जो है वो आज ठीक रहेगा। व्यापारिक यात्रा का योग है। आज के दिन की सफलता के लिए पूजा स्थल पर हरे मूंग अर्पण करें। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज बिजनेस में उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के योग बनेंगे। कानूनी बातों का निर्णय आपको सोच समझकर करना है। कोई पुराना रोग आज आपको तकलीफ दे सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए माँ का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वह है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, व्यापार में आज लाभार्जन यानी लाभ कम होने के योग हैं। नौकरी पेशा जो हमारे दर्शक हैं, ट्रांसफर के योग बन रहे हैं आपके। व्यापार में हानि हो सकती है, लेन देन में ध्यान रखना है। सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारियों का आज का दिन सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को भोजन अवश्य करवाएं। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। तो दर्शकों आगे जानेंगे क्या कुछ खास लाया है आज का दिन आपके लिए। तो आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। ब्रेक से पहले हमने जाना कैसे बनाए अपने दिन को अच्छा। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की राशियों के बारे में। हम शुरू करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सफलता और उन्नति आज आपको मिल सकती है। कार्यों में सफलताएं प्राप्त होंगी। नया वाहन खरीदने का विचार होगा। रक्त संबंधित विकारों का सामना करना पड़ सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी मंदिर में शुद्ध देशी घी का दान करें। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपका आज का दिन थोड़ा सा प्रतिकूलताओं और अनुकूलताओं से मिश्रित रहेगा। वाद विवाद से आज आपको बचना है। निर्माण कार्यों से जुड़े जो हमारे दर्शक हैं, वो उनका दिन आज सफल रहेगा। धन के मामले में आसानी से आज आपको किसी पर भरोसा नहीं करना है। धोखा हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए सफेद पुष्प पूजा स्थल पर अर्पण करें। पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका टाइम अच्छा है और इसका पूरा फायदा आपको उठाना है। कार्य में सफलता प्राप्त होगी। आय और व्यय समान रहेगा। ऑफिस में साथियों से बहस में न उलझे। आज के दिन की सफलता के लिए किसी के दिल न दुखाने का आज संकल्प करें। तो दोस्तों जाना आपने क्या करें और क्या नहीं, जिससे आज का आपका दिन बने बेहतर। अंतिम राशियों के बारे में बात करने से पहले पंडित जी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉली जी अपने बेटे नितेश के लिए पूछना चाहती हैं। 29/10/92 जन्म तारीख है और सुबह के 2 बजे का इनका जन्म है, अजमेर का। डॉली जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप पंडित जी से अपना सवाल कर सकते हैं। नमस्कार पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा, खुश रहिए। पंडित जी मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाह रही हूँ। उसका जन्म है 29/10/1992 92। जी पूछे डॉली जी। मैं अपने बच्चे के कैरियर के बारे में पूछना चाह रही थी। वो MCA कर रहा है और अभी पढ़ाई कर रहा है। उसका आगे का कैरियर कैसा रहेगा पंडित जी? देखिए डॉली जी, बच्चे की जन्म कुंडली वैसे अच्छी है। शनि इसका एजुकेशन हाउस का मालिक शनि है, इसलिए टेक्निकल लाइन में बच्चा एजुकेशन कर रहा है। आगे भविष्य भी बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र की महादशा चल रही है। उच्च पद को ये प्राप्त कर सकता है। यदि सरकारी नौकरी की कोशिश करे तो वो भी इसको प्राप्त हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं चतुर्थ स्थान में राहु चंद्रमा दोनों एक साथ बैठ गए और चंद्रमा इसकी जन्म कुंडली में नीच का है।
साथ में चूंकि वृश्चिक राशि है तो शनि की 7.5 भी आरंभ होने वाली है। दो चीज़ें इस बच्चे के लिए विशेष तौर पे आपको बता देता हूँ। एक तो आता जो भी शनिवार, जो अगला शनिवार है, उस शनिवार के दिन एक लोहे की अंगूठी जिसमें जोड़ नहीं हो वो लेके मध्यमा उंगली में इस बच्चे के सीधे हाथ में धारण करवा दीजिए और इस बच्चे की आदत डालिए कि इसको नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना है। सरसों के तेल का दीपक लगा के करे तो अति उत्तम है। सूर्य जन्म कुंडली में नीच का है, नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल का अर्घ प्रदान करना चाहिए। साथ साथ में चंद्रमा नीच का है तो कहीं ना कहीं रात के समय सूर्यास्त के बाद में सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद कर दीजिए, जैसे दूध, दही, चावल इत्यादि। इनका सेवन इस बच्चे को नहीं करना चाहिए। किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में आंशिक काल सर्प दोष बना हुआ है और साथ में जो चंद्रमा नीच का है और सूर्य जो नीच का है उसकी ग्रह शांति अवश्य करवाएं। तो डॉली जी, आप परेशान ना हुए, बस पंडित जी के दिए हुए आपको गुड लक टिप्स अपनाने हैं और आपके बेटे का करियर यकीनन रफ्तार पकड़ेगा। पंडित जी, हमारे अगले कॉलर अशिता जी हैं, वो अपने पिता अशोक के लिए पूछना चाहती हैं। 27/10/55 जन्म तारीख है और दोपहर के 1:20 का इनका जन्म है, झालावाड़ का। अशिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप पंडित जी से अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो, हाँ पंडित जी नमस्ते। शुभ आशीर्वाद बेटा। हाँ जी, मेरे पापा जी के बारे में पूछना था। उनके आवश्यक कार्य समय पर नहीं हो पाते हैं और आत्मबल, आत्मविश्वास में कमी बनी रहती है। उनको चर्म रोग, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द सब रहता है। ऐसा है बेटा, आपके पिताजी की जन्म कुंडली में एक तो 7 साल की केतु की महादशा चल रही है, सन 2016 फरवरी में खत्म होगी। केतु का काम ही उतार चढ़ाव करना है, रुकावटें लेके आना है। दूसरी जो समस्या है वो सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन। सूर्य नीच का है और शनि उच्च का है। पितृदोष आपके पिताजी की जन्म कुंडली में बना हुआ है और जब सूर्य नीच का हो जाता है तो चर्म रोग करवा देता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके पिताजी का स्वास्थ्य पूर्ण रूप से ठीक रहे तो 2-3 चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो नोट कर लीजिए। रात को सोते समय अपने पिताजी के सिरहाने के पास में एक तांबे का कलश, लोटा जिसको बोलते हैं, उसमें जल भर के रख लीजिए। सुबह उठ के आपके पिताजी को जल वो पीना चाहिए, नियम बांधिए इसको। दूसरा, नियमित रूप से इनको भगवान सूर्य को जल का अर्घ प्रदान करना चाहिए। तीसरा, हो सके तो एक तांबे का कड़ा या तांबे की एक छल्ला रिंग बनवा के उनको अनामिका उंगली में धारण करवा दीजिए और छल्ला अगर कड़ा पहनना है तो सीधे हाथ में धारण करवा दीजिए। तीसरी जो विशेष बात है, इनको बोलिए कि नियमित रूप से गौ सेवा अवश्य करें। गौशाला में जाएं, गायों को पालक वगैरह खिलाएं। अपने वजन के बराबर गुड़ का दान यदि करते हैं तो जितनी भी शारीरिक समस्या है उनसे मुक्ति मिलती। गौशाला से थोड़ी सी गौ के चरणों की मिट्टी लेके आ जाएं, रोज उस मिट्टी का तिलक करें। ये उपाय आप करिए, इनको फ़ायदा होगा। सन 2016 तक थोड़ी सी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, जो उसके लिए केतु के लिए शांत करने के लिए एक लहसुनिया आता है, कैटाई हम उसको बोलते हैं, उसका पेंडेंट बना के या 6.25 रत्ती या 5.25 रत्ती का लेके मध्यमा उंगली में चांदी में रविवार के दिन धारण करवा दीजिए। निश्चित तौर पे उनके कार्य की रुकावटें खत्म होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। तो आशिता जी, आप प्लीज ये उपाय करें और हम आशा करते हैं कि आपके पिता की सेहत जल्द ही इन उपायों को करने से ठीक होगी। तो दर्शकों, चलिए इन गुड लक टिप्स के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को आज क्या करना है और क्या नहीं, जिससे उनका दिन बने बेहतर। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए मिश्रित फल देने वाला रहेगा। सोचे हुए काम करने में असफलता प्राप्त हो सकती है। महत्वपूर्ण काम जो हैं उनको अगर आगे के लिए टाल दें तो भी आज का दिन ठीक रहेगा। धन लाभ के लिए मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी का इंतजाम करें, पूरा दिन आपके लिए सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन सफलताओं से भरा रहेगा। इनकम आपकी जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी। व्यापार का विस्तार करने में आप सफल होंगे। पार्टनर के प्रति पूरी तरीके से ईमानदार रहें और अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। आज के दिन की सफलता के लिए गुड़ का सेवन करके घर से निकले, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका दिन थोड़ा सा स्लो रह सकता है। ऋण, कर्ज लेने से आज आपको बचना है। व्यापार में लाभदायक बड़े सौदे मिल सकते हैं। नया व्यापार, नई नौकरी का प्रस्ताव आज आपको प्राप्त हो सकता है।
ये ध्यान रखें, कोई भी नया काम यदि आप हाथ में ले रहे हैं तो उससे पहले सोच विचार अवश्य कर लें। आज के दिन की सफलता के लिए पीला पुष्प अपने पूजा स्थल पर अर्पण करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। पंडित जी, ये तो बात हुई राशिफल की। आखिर में आपसे आज का पावर मंत्र भी हम जानना चाहेंगे। निश्चित तौर पे काम की जो भागदौड़ होती है, प्रेशर जो होता है काम का, तो कई बार जो इंसान है वो डिप्रेशन का पेशेंट बन जाता है। कार्य क्षेत्र में आजकल इतना वर्क प्रेशर रहता है, घर में भी कई बार बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव हो जाता है, जिसके कारण डिप्रेशन जैसी बीमारी जन्म ले लेती है। तो कई बार डिप्रेशन इतना अधिक बढ़ जाता है कि इंसान जो है कुछ समय के लिए अपनी सुध बुध खो बैठता है। कुछ लोग डिप्रेशन के कारण पागलपन का शिकार हो जाते हैं और कुछ आत्महत्याएं कर लेते हैं। यदि आपके घर में भी कोई व्यक्ति डिप्रेशन से पीड़ित है और आप डिप्रेशन से बचना चाहते हैं, तो आज मैं आपको डिप्रेशन से बचने वाला एक बहुत ही दुर्लभ मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ। आप इस लिख लीजिए इस मंत्र को, आपकी टीवी स्क्रीन पर भी मंत्र आ रहा है। ओम लक्ष्मीकांतम नमः। पुनः उच्चारण सुनिए, बहुत सरल मंत्र है। ओम लक्ष्मीकांतम नमः। प्रतिदिन सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर तुलसी जी के पौधे की 11 परिक्रमा करनी है, घी का दीपक जलाना है और हो सके तो कच्चे दूध का अर्घ प्रदान करें और 11 परिक्रमा करें। और यही प्रक्रिया शाम को करें। शाम को जल नहीं चढ़ाना है, कच्चे दूध का अर्घ नहीं देना है, सिर्फ घी का दीपक जलाना है और 11 परिक्रमा करनी है। आप थोड़े दिन ये करके देखिए, निश्चित तौर पे जो मानसिक अवसाद है, जो डिप्रेशन है, वो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और गले के अंदर तुलसी जी की माला आती, तो वो तुलसी की माला गले में धारण कर ले तो और भी आपको बेहतर लाभ मिल सकता है। दवाइयों पे जो आपकी निर्भरता है, उन निर्भरता से आपको मुक्ति मिलेगी। पंडित जी, इस पावर मंत्र के बाद हम एक मेल लेना चाहेंगे। कोमल जी हैं, इनकी जन्म तारीख है 12/6/98 और शाम का 4:45 का इनका जन्म है, रतलाम का। ये अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हैं और साथ ही ये जानना चाहती हैं कि इनको गवर्नमेंट जॉब लगने के कुछ टिप्स आप दे सके उन्हें। तो देखिए बेटा कोमल, चंद्रमा की महादशा केतु का अंतर चल रहा है, आपको फरवरी में खत्म होगा। चंद्रमा आपके नौकरी के घर का कारक है और वो इस वक्त केतु से पीड़ित होने के कारण नौकरी के क्षेत्र में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। तो जो भी गवर्नमेंट जॉब के आपके योग बनते हैं वो इस वर्ष तो नहीं बनते हैं, फरवरी 2015 के पश्चात बनते हैं। दूसरी जो बात है, आपकी जन्म कुंडली में जो शनि है वो नीच का होकर बैठा है। तो शनि को ठीक करने के लिए आपको एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा जो है वो अनामिका उंगली में मंगलवार के दिन आपको धारण करना है। नियमित रूप से आपको गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो, 2 चीज़ें आपको करनी है। रोज़ हनुमान जी की आराधना करनी, सरसों के तेल का दीपक जलाना है और नियमित रूप से गौ सेवा अवश्य करनी है। भगवान सूर्य को जल का अर्घ हमेशा प्रदान करना है। ये 3 उपाय आप करिए। फरवरी 2015 के पश्चात में आपके सरकारी नौकरी प्राप्त करने में जो भी अड़चनें आपको दिख रही हैं, उन सभी अड़चनों से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो कोमल जी, आपको भी पंडित जी ने दे दिए हैं गुड लक टिप्स। पंडित जी, एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हरीश जी है, अपने बेटे देवांशु के लिए पूछना चाहते हैं। 9/2/2008 जन्म तारीख है और दोपहर का 2:42 का इनका जन्म है। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप पंडित जी से अपना सवाल कर सकते हैं। पंडित जी प्रणाम। खुश रहिए बेटा। मैं इसकी मम्मी बोल रही हूँ, दिवांशु की। बोलिए। और मेरा नाम मनीषा है और मुझे किसी ने बोला है कि तुझे दिवांशु से खतरा है। किसको खतरा है? मुझे, मेरे बेटे से। आपको आपके बेटे जैसे बड़ा तो होता जाएगा, जैसे जैसे मेरे से नफरत करेगा। देखिए, जिसने भी आपको ये बात बोली वो कोई भगवान तो है नहीं कि उसका बोला हुआ 100% घटित हो जाए। वहम का कोई इलाज नहीं। आपके बच्चे की जो जन्म कुंडली है, उस जन्म कुंडली के अंदर माँ के घर का जो स्वामी है, बुध जो है, भगवान गणपति स्वयं है। निश्चित तौर पे भविष्य में यह आपकी सेवा करेगा। मांगलिक होने के कारण थोड़ा सा अडामेंसी का करैक्टर रहेगा, लेकिन ऐसा कोई योग नहीं बनता है कि जिसमें ये कहे कि ये अपनी माँ को सम्मान का दर्जा नहीं देगा या माँ से नफरत करेगा या माँ से दूर रहेगा।
इस तरह की कोई योग इस बच्चे की जन्म कुंडली में, जहाँ तक मेरा ज्ञान है वहाँ तक तो ऐसे कोई योग नहीं बनते हैं, और बाकी वहम का कोई इलाज नहीं है। तो मनीषा जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब बिल्कुल अच्छा जाएगा। तो दर्शकों, हम इसी उम्मीद के साथ ये प्रोग्राम लेकर के आते हैं कि आपके दिन को अच्छा बनाने में ये उपयोगी अवश्य साबित होगा। आज आपने जाना कैसे अपने ग्रहों को शांत रखें और कैसे अपने दिन को बनाएं अच्छा, और साथ ही साथ हमने दी आपको ढेर सारी गुड लक टिप्स भी। उम्मीद करते हैं हमारे ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री राम। तो अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल,